आमिर खान का तो बहुत ज़्यादा दिल था कि वो हमें स्टेशन तक ड्रॉप करके, वो 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं, वो उन लोगों की हैं जो लोग सफ़र पे जा चुके हैं। डेनमार्क की हुकूमत ये वाले इलेक्ट्रिक बाइक्स उन लोगों को देती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारी मॉर्निंग हो रही है डेनमार्क कोपेनहेगन। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि मैं कोपेनहेगन आई हुई थी अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी का जो कॉलेज कंप्लीशन का जो इवेंट होता है वो अटेंड करने। तो बस फिर हम कोपेनहेगन आए और रुकने का तो दिल करता है क्योंकि ये हमारा पुराना मुल्क है जहाँ पर हम पहले ही रहा करते थे और इसी एरिया में ही हम लोग रहते थे, तो इसलिए इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा अपनाइत है। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को जानने में। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए है कोपेनहेगन जो मेन सिटी है, जिसको कि ओल्ड सिटी भी कहा जाता है, जैसे कि हर शहर में होता है। तो उन बिल्डिंग्स की रिहाइश कैसी है, सिस्टम कैसा है, वो सब आज आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए भी बिल्कुल नई थी। मैं रुकी थी अपनी बड़ी सिस्टर इन लॉ के घर, जिनको मैं फूफो कहती हूँ। मैं लास्ट व्लॉग में बताया, तो अभी मैं आगे से फूफो के नाम से कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो भाई फूफो रहती हैं कोपेनहेगन का जो एरिया है नोरेब्रो। जो लोग कोपेनहेगन से देखते हैं या जानते हैं तो उन्हें तो समझ आ जाएगी, इसको आप कोपेनहेगन का दिल भी कह सकते हैं। बिल्डिंग्स के बैक साइड पे एक गार्डन होता है जो कि कंबाइन होता है, बैक गार्डन भी उसे कहते हैं। तो वहाँ पर हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटी कर सकता है, अपनी चीज़ें वगैरह रख सकता है। और यहाँ पर फूफो ने भी एक ऐसा बॉक्स था ना लेकर, और उसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह उगाई हुई थी और फूफो मुझे बड़े प्यार से और शौक़ से दिखा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ आप उगाते हैं उनसे बड़ा ही प्यार होता है। तो यहाँ पर हम फूफो का गार्डन देख रहे हैं जिसमें धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज और टमाटर भी इवन छोटे-छोटे लगे हुए थे, सब्ज़ मिर्चें लगी हुई थी। तो इस छोटे से बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। यू कैन से मिनी गार्डन, क्योंकि इस बड़े से गार्डन में ना छोटा-सा गार्डन था। अच्छा, बैक गार्डन का भी ना मेन डोर होता है जो कि लॉक होता है और सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही वहाँ से आ जा सकते हैं। इसलिए बिल्डिंग्स का जो बैक गार्डन होता है वो बिल्कुल सेफ़ होता है, वहाँ पे लोग अपनी साइकिल्स वगैरह, बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हैं। डेनमार्क की हुकूमत ये वाले इलेक्ट्रिक बाइक्स उन लोगों को देती है जिनके घुटनों में या टांगों में दर्द होता है या तकलीफ़ होती है, जो चल फिर नहीं सकते हैं या चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। तो फूफो को भी ये बाइक मिला हुआ है, क्योंकि फूफो के घुटनों में पहले दर्द था और अब तो माशाल्लाह से उनका ऑपरेशन हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैंने फूफो से फ़रमाइश की हुई थी कि मैंने आपको आज तक ये वाला बाइक चलाते हुए नहीं देखा, तो फूफो ने कहा ये कौन सा बड़ा मसला है, अभी चलाते हुए दिखा देती हूँ। अच्छा, ये बड़े क्यूट से बाइक्स लगते हैं, इनके प्रॉपर शीशा वगैरह भी साइड मिरर्स वगैरह लगे होते हैं, आगे छोटी सी बास्केट लगी होती है। और ये वाला बॉक्स इसका चार्जिंग बॉक्स है, यहीं पे ही फूफो इसे चार्जिंग पे लगा देती हैं। ये भी सब कुछ गवर्नमेंट ही आपको करके देती है। सबसे जो मज़े की बात है इस बाइक की कि इसके कोई आवाज़ नहीं है, मतलब साउंडलेस होती है और बड़े मज़े की एक हल्की सी इसकी आवाज़ है, जैसे कि एक एल स्कूटर की या एल बाइक की होती है ना। बाइक की सीट भी काफ़ी एडजस्टेबल हो जाती है, फ़ोल्ड भी हो जाती है, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा बाइक को भी आराम से इसी तरह से धोया जा सकता है जैसे कि नॉर्मल बाइक्स को। और इसको चलाना तो इंतहाई आसान है, क्योंकि ये इसी तरह के तमाम अफ़राद को दिया जाता है। यहाँ पर धूप पे ना किसी का बेड लगा हुआ था और मैं ये पूछ रही थी फूफो से कि ये कौन है भाई, प्योर पाकिस्तानी। इसको देख के बिल्कुल वही वाइब्स आ रही थी जैसे पाकिस्तान में सर्दियों में ना हमारे देहातों में चारपाइयाँ बाहर धूप पे बिछा के और बैठ के माल्टे खाए जाते हैं या लिहाफ करके सो जाते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में गोरे तो ज़्यादातर यही चेयर्स वगैरह पे ही बैठते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ज़मीन पे कुछ मैट वगैरह बिछा लेते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। एनी हाउ, ये जो बैक गार्डन होता है इसमें बच्चों के भी खेलने की सारी स्पेस वगैरह बनी होती है। उसके अलावा आप देख रहे हैं सारी बिल्डिंग्स का जो ये कंबाइंड गार्डन है, हर बिल्डिंग का जो बैक डोर है ना वो इस गार्डन में ओपन होता है। कोपेनहेगन में जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं, आप कह सकते हैं अब जो बिल्कुल लेटेस्ट बनी है, ज़ाहिर है वो तो मॉडर्न है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये जो मेन सिटी है इनका, उसमें यही स्टाइल है कि इनके बैक गार्डन में से आकर और नीचे स्टेयर्स होती हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पर इनके कपड़े धोने वाली मशीन भी होती है और स्टोर्स भी होते हैं। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि ये कहीं 1800 की बिल्डिंग्स हैं, तो फ्लैट बहुत छोटे-छोटे हैं, इसीलिए उनमें ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है। तो फिर जैसे-जैसे टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको एक्सटेंड करते जाते हैं और चीज़ों को चेंज करते जाते हैं। इन बिल्डिंग्स में
वॉशिंग एरिया मतलब लॉन्ड्री एरिया वो अंडरग्राउंड होता है और ये एक ही इनका ये एरिया है जिसके अंदर अपने टाइम के लिहाज से यहाँ पर कपड़े वॉश कर सकते हैं। 3 कपड़े धोने वाली मशीन है और 1 कपड़े खुश्क करने वाली मशीन है। यहाँ पर कपड़े धोने के लिए टाइम लगाया जाता है। ऊपर जो आपको 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं वो उन लोगों की हैं जो लोग सफ़र पे जा चुके हैं, जिन लोगों को अभी बीच में से ये पंगा नहीं लेना कपड़े धोने वाला, तो वो ऊपर रख जाते हैं अपनी चाबी। यहाँ पर नीचे डेट और टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम लॉक कर सकते हैं, तो उसी टाइम पे आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। ये जो लॉन्ड्री टाइम लॉक करने का तरीका है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं पुप्पो से पूछ रही थी सही तसल्ली से कि इसको कैसे लॉक किया जाता है। पुप्पो के बच्चे विलास में रहते हैं लेकिन पुप्पो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करती हैं। वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती हैं क्योंकि वो बहुत सालों से इसी एरिया में रहती हैं और उनकी तमाम फ्रेंड्स यहीं पे रहती हैं। तो वो कहती हैं कि यहाँ पे मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। नॉरेब्रो का एरिया जो कि कोपेनहेगन का एक दिल है, आप कहीं पर भी कोपेनहेगन सिटी में रहते हो कि जिस हिस्से में भी, लेकिन आपको चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी शॉप हो, चाहे वो मीट शॉप हो, अरबी शॉप हो, शवारमे आपने अच्छे खाने हों, तो आपको नॉरेब्रो ही आना पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग भी नॉरेब्रो में रहते हैं ना, वो कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम लोग भी पहले यहीं पे पुप्पो के घर से हमारा 5 to 7 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस में हम लोग रहते थे और हर वक्त हम लोग साथ ही होते थे फिर, तो बहुत इंजॉय करते थे। और अभी भी हम उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सोचते हैं कि वो टाइम बहुत ही अच्छा हुआ करता था क्योंकि कोई रुकावट नहीं थी। जब दिल चाहा पुप्पो मेरे पास आ जाती थी, जब मेरा दिल चाहता था मैं उनके पास चली जाती थी। बैक गार्डन में एक ऐसा भी रूम है जहाँ पर आपको जो चीज़ ज़रूरत नहीं है घर की चीज़ों में से, तो वो यहाँ पर रख सकते हैं और जिस किसी को भी वो ज़रूरत होगी तो वो ले सकता है यहाँ से। अगर किस चीज़ में कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट है या आप किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक नोट लगा के भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से साथ-साथ जैसे कि पानी का भी सिस्टम है। अगर किसी ने छोटी-मोटी काश्तकारियाँ की हुई हैं तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है गार्डनिंग के लिए, तो उसके लिए भी पानी मौजूद होता है। इस तरह से बच्चे खेलते हैं गर्मियों में, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए भी पानी का यहाँ पर सिस्टम मौजूद है। काफ़ी सारा लंबा पाइप है। गार्डन है बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा कि यहाँ पर बंदा आए ना तो दिल खुश हो जाता है। डिफरेंट किस्म के फूल लगे हुए हैं, इस तरह से साथ फ्रूट्स के भी दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये दूसरी बिल्डिंग्स का बैक गार्डन है। यहाँ पर बीच में से एक डोर भी है, वहाँ पर भी जाया जा सकता है, वो लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं। कोपेनहेगन में बहुत जगह पे फ्रूट्स के दरख्त वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा स्वीडन में नहीं है। स्वीडन में सिर्फ आपको बाहर के इलाकों में ही नज़र आएगा या विलाज में लोगों ने खुद लगाया होगा, लेकिन रिहायशी एरियाज़ में आपको फ्रूट्स के दरख्त मेरे हाल में नज़र नहीं आएगा स्वीडन में। लेकिन डेनमार्क में टोटल अपोजिट है। यहाँ पर सेब के, नाशपाती और आलू बुखारा के काफ़ी ज़्यादा दरख्त होते हैं, जैसा कि पुप्पो लोगों के भी बैक गार्डन में लगे हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर रिहायशी इलाकों में भी इस तरह के फल फ्रूट के दरख्त वगैरह लगे होते हैं। लेकिन स्वीडन में वो लोग कहते हैं कि इससे हशरात ज़्यादा निकल आते हैं, चूहे आ जाते हैं, तो इससे बीमारियाँ फैलने का ख़दशा होता है और गंद होता है, तो इसलिए वो लोग रिहायशी एरियाज़ में नहीं लगाते। खैर मुझे तो अच्छे लगते हैं, फल फ्रूट के ये दरख्त होते हैं, इससे ज़िंदगी का एक वजूद सा महसूस होता है और बहुत प्यारे लगते हैं। कोपेनहेगन में एक ये चीज़ आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी कि सीढ़ियों में लोगों की अपनी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ वगैरह पड़े हैं इस फैमिली के। और ये बैक गार्डन में से जो स्टेयर्स जा रही है ना ऊपर, ये वो हैं। ये पुप्पो का वो गार्डनिंग वाला लोटा भी यहाँ पे पड़ा था। तो ये सब चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं। जूते भी यहाँ पर इवन लोग बाहर ही उतारते हैं, लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी घर के बाहर आपको चीज़, इवन मालमो में तो ऐसे ही होता है कि कोई भी चीज़ घर के बाहर नहीं रखी मिलती। मौसम अच्छा होने की वजह से लोग भी देखें सारे बाहर निकल आए हैं और गेम्स वगैरह ये कुछ मर्द हजरात भी खेल रहे थे। यहाँ पर मौसम के लिहाज से बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्लानिंग्स कर लेते हैं क्योंकि मौसम अच्छा होना यहाँ पर यूरोप में या स्वीडन डेनमार्क तो ख़ास तौर पे ये बड़ी किस्मत की बात है क्योंकि ये कभी कभी नसीब होता है। तो बस ये अपने प्लान के मुताबिक हमने पूरा दिन पुप्पो के साथ गुजारा और ये शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है और अब हमारे जाने का वक्त हो गया। तो बस भाई मालमो जाने से पहले पहले हमने यहाँ के सोचा कि शवारमे वगैरह भी जाते जाते ले जाएं, क्योंकि जब भी हम डेनमार्क आते हैं ना तो हमें, जैसे हम स्टार्टिंग में यहीं पे ही रहे हैं, तो हमें यहीं के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ का शवारमा स्टाइल, पिज़्ज़ा स्टाइल वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। आमिर ख़ान का तो बहुत ज़्यादा दिल था कि वो हमें स्टेशन तक ड्रॉप करके आएगा, बट हमने उसकी ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मेरा और ईमान का जो मूड था ना वो ये घूमने फिरने वाला था और इन्जॉय करने का। तो हमने सोचा कि नहीं, हम अपना थोड़ा सा नॉर्ब्रो जो सिटी है वो भी इन्जॉय करेंगे और घूमते फिरते जाएंगे।
अब आप लोग ये टेंशन में पड़ी होंगे कि आमिर खान कौन सा? भई आमिर खान कोई 1-2 थोड़ी हैं, हमारा भी अपना भी आमिर खान है घर में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी यही वाली जो फूफो है, जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, इनके छोटे बेटे का नाम है आमिर खान। अच्छा वैसे फूफो के बच्चों के नाम ना बड़े सेलिब्रिटी टाइप हैं। आमिर खान से तो मैं आपको किसी दिन खुद मिलवाऊँगी भी, और इनके एक बेटे का नाम है इमरान खान। तो इस तरह से इनके बच्चों के नाम काफ़ी स्पेशल हैं, जिस तरह से वो ख़ुद स्पेशल है ना, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में माशाल्लाह से उनका शुमार होता है, जिनको देखकर हमें उन पर फ़ख्र होता है, क्योंकि ऐसे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, वो काबिल फ़ख्र होते हैं और काबिल सताइश होते हैं। फूफो के घर से जो नौरेपोर्ट स्टेशन है ना, ट्रेन स्टेशन, वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो बस अब हम आ गए थे इधर, यहाँ पर नॉर्मल के आगे इसने बस ने हमारी ने लैंड किया था। तो मुझे काफ़ी दिन से ना ये वाला चारकोल मास्क चाहिए था, तो स्वीडन में मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ पर देख लूँ जो डेनमार्क में नॉर्मल है। तो पहले तो ये मुझे नज़र ही नहीं आया, क्योंकि इसका कलर और पैकेजिंग वगैरह सब कुछ चेंज हुआ हुआ था, लेकिन खैर शुक्र है कि एक ये नज़र आ गया, और यहाँ पर ये एक ही पीस था। ये एसेंस वालों का चारकोल मास्क है, वीगन है, और इसके अंदर 4 के 5 होते हैं आई थिंक मास्क, और ये बड़ा अच्छा, बड़ा ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स फेस में से ना निकल जाते हैं। स्किन की लेयर्स को बड़ा डीप क्लीन सा करता है, एक फीलिंग सी आती है। ये जो नौरेपोर्ट पे नॉर्मल की शॉप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और काफ़ी मतलब हर चीज़ इसमें वैरायटी भी ज़्यादा है। कहीं-कहीं पे होता है कि छोटी-छोटी भी होती हैं, कहीं पे बहुत बड़ी होती हैं। खैर मैंने तो शुक्र किया कि मुझे मेरा चारकोल मास्क मिल गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे नहीं मिल रहा था। मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ-साथ थोड़ा-सा कोपेनहेगन का स्टाइल आपको दिखाती जाऊँ, थोड़ा-सा सिटी आप लोग घर बैठे एंजॉय करें, क्योंकि भई सोशल मीडिया का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना। अब ऐवें ही स्क्रॉलिंग करने से क्या फ़ायदा है? अच्छा वैसे कभी-कभी ना टाइम्स को फ़ॉलो किए बगैर भी अगर आप जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। जैसे मैं कभी-कभी तो ज़ाहिर-सी बात है स्केड्यूल को देख के और फिर आना-जाना पड़ता है, क्योंकि जल्दी होती है। लेकिन जैसे कि आज हमें कोई जल्दी नहीं है, ये घर में हमारा कोई वेट नहीं कर रहा है, हमें अगला कोई ऐसा काम नहीं है, तो आज मैंने ट्रेन्स वगैरह का कोई स्केड्यूल देखा ही नहीं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे 2 किस्म की ट्रेन्स चलती हैं, एक हमारे ब्रिज की चलती है, और एक नॉर्मल जो डेनमार्क की लोकल ट्रेन होती है। जो रेड कलर की है ये लोकल ट्रेन है, और दूसरी ट्रेन ग्रे कलर की होती है, जो कि डेनमार्क टू स्वीडन और स्वीडन टू डेनमार्क आती है। बिल्कुल इसी तरह से स्वीडन में भी होता है। तो जो माल्मो की जो लोकल ट्रेन होती है, जो स्वीडन के अंदर ट्रैवल करती है, वो पर्पल कलर की होती है। अच्छा यहाँ पर ना मैं सफ़र की ड्यूरेशन और खाने-पीने के सामान का ये कंपैरिज़न कर रही थी कि सफ़र कितना है, और खाने-पीने का सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया उसके लिहाज से। ये जो बाबा जी जो सबकी सीट्स के नीचे जुगाड़ लगा-लगा के अपने बैग सेट कर रहे हैं ना, लगेज, तो ये बैठते साथ ही कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं? तो आई सेड येस। तो कहते हैं कि मैं 20 साल पहले पाकिस्तान गया था, इसकी वाइफ़ भी इनके साथ थी। तो ये लोग 20 साल पहले पाकिस्तान गए थे, और कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और हम लोग हाइकिंग करने गए थे, और बहुत हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके फ़ेस पे जो स्माइल है ना, उससे मैंने गेस कर लिया कि आप पाकिस्तानी हैं, और यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, फ़ेस पे स्माइल रखना, ये किसी को हेलो हाय करना, लेकिन उससे किसी ने क्या अंदाज़ा लगा लिया, पूरे मुल्क का जैसे वो इमेज जो वो लेके फिर रहा था ना, वो उसका यकीन में बदल गया कि हाँ वाक़ई में ये लोग फ्रेंडली होते हैं। और ये तो वो चीज़ें हैं जिन पे कोई एफ़र्ट भी नहीं लगती। चलो भई फाइनली हम तो लैंड कर चुके हैं अपने माल्मो सिटी में। बस अब यहाँ पर वेट कर रहे थे हम बस का, बस आती है तो इंशाल्लाह फिर खैर से घर चलते हैं। तो लो जी, लौट के बुद्धू घर को आए, और इस वक्त मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही है ना, क्योंकि शवारमा मैंने रास्ते में नहीं खाया, तो बस इसीलिए खाने में बहुत लंबा गैप आ चुका है, तो मुझे शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। घर आकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं करने लगी हूँ अपनी पेट पूजा, और आपने मुझे बताना है कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। जो कोपेनहेगन के ये घर हैं, ये सिस्टम है, ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए भी डिफरेंट था या नहीं था? सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपने साथ वालों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।